हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी में। और आज है एक्सेल का 8वां दिन जो कि आता है डे 38 के अंदर। तो आज के दिन हमें ये 4 शीट करने हैं। चारों शीट को एक एक करके करते हैं। सबसे पहले शीट पे हम जंप करते हैं जो कि है शीट नंबर 22। यहीं से ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यूज इफ विद एंड फंक्शन। यहाँ पे हमें इफ के साथ में एंड यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि एंड में अगर सारे कंडीशन ट्रू है तभी वो ट्रू में रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो वो कंडीशन फॉल्स दे देगा। तो इसलिए यहाँ पे सारे कंडीशन हमें ट्रू वाले में देना है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑल 3 सब्जेक्ट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी कि सारे सब्जेक्ट में 50 से ऊपर होना चाहिए, प्लस अटेंडेंस भी 75% से ज्यादा होना चाहिए, तभी जो है उनका कुछ ना कुछ होगा, यानी कि कुछ ना कुछ रिमार्क्स देना है। हम यस नो में रिमार्क्स दे देते हैं। यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो लगाते हैं इक्वल टू इफ और इफ के साथ में एंड। ठीक है, एंड में क्या कर सकते हो आप, या तो आप एक ही बार में सबका कंडीशन डाल सकते हो, अदरवाइज एक एक करके डाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक ही बार में कंडीशन डाल सकता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि अगर इन सारे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 50 के, ठीक है, कॉमा, और सेकंड क्या है, अटेंडेंस जो है 75% से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है तो हमें भी कंडीशन परसेंटेज में ही देना पड़ेगा। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 75%, 75%। ठीक है, एंड को हम क्लोज करते हैं, कॉमा, वैल्यू ट्रू में क्या देंगे, यहाँ पे देंगे यस। अब कुछ भी वैल्यू ट्रू में दे सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यस नो में दे दे रहा हूँ, एंटर मारा, आ गया ये। ठीक है, तो देखिए इसमें इस बंदे का सारे सब्जेक्ट में 50 के ऊपर है, प्लस इसका अटेंडेंस भी 75 के ऊपर है, इसलिए इसमें यस आ रहा है। इसमें क्या हुआ, मैथ्स में 50 से नीचे हो गया, इसलिए इसका नो आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा सही है नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप इफ टोटल मार्क्स 240 से ऊपर होना चाहिए, प्रोजेक्ट का मार्क्स जो है 18 से ऊपर होना चाहिए, और अटेंडेंस 85 या 85 से ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इफ के साथ में एंड लगाएंगे। तो इफ लॉजिकल टेस्ट में टोटल मार्क्स का यहाँ पे कॉलम नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पे सम कर लो। सम ऑफ दीज ऑल शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 240। नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने एंड तो लगाया ही नहीं, तो एंड आप लगा लो। मैं भूल गया था, आप मत भूलना, ठीक है। लॉजिकल 2 में क्या है, प्रोजेक्ट मार्क्स 18 से ऊपर होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कॉमा। लॉजिकल 3 क्या है, अटेंडेंस 85 या 85 के ऊपर होना चाहिए, तो अटेंडेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 85%। अगेन आपको यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, तो आप परसेंटेज में ही देना है ना। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ट्रू में क्या देना है, एलिजिबल, ELIGIBL, एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, नॉट ELIGIBL, एलिजिबल। ठीक है, एंटर मारो, हो गया ये। ड्रैग कर लेते हैं इससे, है ना, थोड़ा ऑटो फिट कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शीट नंबर 23। यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे एंड के साथ में इफ यूज करना है, और ये दोनों कंडीशन है बोनस, एलिजिबल इफ सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट एंड रेटिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ के साथ में एंड यूज करेंगे। लॉजिकल 1 में क्या देंगे कि सेल शुड ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, टारगेट के, एंड रेटिंग इज 4 या 4 से ऊपर, 4 या 4 से ऊपर, एंड और कोई नहीं है। और क्या है इसमें, वैल्यू ट्रू में क्या देना है, एलिजिबल लिख देते हैं, ELIGIBL, एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ठीक, एंटर मार देते हैं हम और इसे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन एलिजिबल इफ एक्सपीरियंस 5 या 5 से ऊपर, रेटिंग 4 या 4 से ऊपर, अटेंडेंस 90 या 90 से ऊपर। तो इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट में एक्सपीरियंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इफ के साथ में एंड भी यूज करना पड़ेगा हमें, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 5, रेटिंग शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एंड अटेंडेंस शुड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 90। बस एंड को क्लोज करते हैं, कॉमा, यहाँ पे दे देते हैं एलिजिबल, LIGIBL, एलिजिबल, BLE, एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। ठीक है, एंटर मारा, ड्रैग कर लेते हैं इसे हम यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीट नंबर 24। यहाँ पे क्या बोला गया है, रीटेस्ट रिक्वायर्ड इफ एनी सब्जेक्ट लेस देन 40, यूज और विद इफ। ठीक है, यहाँ पे और के साथ में हमें इफ यूज करना है,
अगर एक भी सब्जेक्ट में 40 या 40 के नीचे है तो उसे दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है ये और का कंडीशन है, तो हम इफ के साथ में और यूज करेंगे। और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो सारे कंडीशन ट्रू हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। और अगर सारे कंडीशन फॉल्स है तभी वो फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो मैं इफ के साथ में और यूज कर लेता हूँ और बोल देता हूँ कि अगर इन सारे सब्जेक्ट में लेस देन कितना है 40, तो क्या करो, रिमार्क्स तो रीटेस्ट रिक्वायर्ड, QUREQUIRED रिक्वायर्ड, एल्स नॉट रिक्वायर्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में तो आप नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। एंटर मारते हैं, ड्रैग कर लेते हैं इसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लो अटेंडेंस वार्निंग इफ अटेंडेंस लेस देन इक्वल टू 75% या प्रोजेक्ट मार्क्स लेस देन 12। तो इसके लिए भी हम इफ के साथ में और यूज करेंगे, इक्वल टू इफ एंड और। पहला कंडीशन है अटेंडेंस लेस देन कितना 75% और प्रोजेक्ट मार्क्स कितना लेस देन 12, ठीक। इसके लिए क्या वार्निंग रिमार्क्स दे देते हैं, वार्निंग एल्स नॉट वार्निंग, ठीक। क्लोज करते हैं हम इसे, एंटर मार लेते हैं और ड्रैग कर लेते हैं। शीट नंबर 25 क्या है इसमें, यूज और विद इफ फंक्शन। और विद इफ तो हम इसके लिए भी यहाँ पे यूज करेंगे इफ के साथ में क्या, और कंडीशन क्या क्या है, सेल्स लेस देन टारगेट, सेल्स लेस देन टारगेट, और रेटिंग 4 या 4 से नीचे, रेटिंग लेस देन इक्वल टू 2। इसमें भी हम देते हैं क्या, यस नो में दे देते हैं, नीड इम्प्रूवमेंट ऐसे दे देते हैं, नीड इम्प्रूवमेंट, नो नीड, ठीक। बस नो नीड आ गया इसमें, हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज एंड और विद इफ फंक्शन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे हमें इफ के साथ में एंड और दोनों यूज करना है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू इफ, पहले हम लगाते हैं और में पहला क्या है, एक्सपीरियंस 6 या 6 से ऊपर। तो एक्सपीरियंस जो है कहाँ गया, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 6, नहीं तो ये दोनों में क्या क्या, यहाँ मैं इससे थोड़ा सा इधर साइड मार लेता हूँ, साइड हो जा भाई। हाँ, सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, तो सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, टारगेट, नहीं तो रेटिंग 4 या 4 से ऊपर, रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। एंड को भी हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, एंड और को भी क्लोज कर लेते हैं, कॉमा, यहाँ पे यस नो में रिमार्क्स दे देते हैं, यस कॉमा नो, ठीक है। सबके लिए ड्रैग कर देते हैं, ये हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले प्रोजेक्ट।